नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित केरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस जीके का सिलेबस। जी हां, पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने किया है और इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि जीके कहां से पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे टॉपिक पढ़ने हैं, हमें कौन से टॉपिक को पहले खत्म करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा डिटेल में रहेगा। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एमपी कांस्टेबल के जीके के सिलेबस की। जी हाँ, जीके का सिलेबस। तो जीके के सिलेबस में बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एमपी जीके। सबसे पहला टॉपिक बोल रहा हूं मैं, वो है एमपी जीके, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इतिहास से जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ग्वालियर का किला कहां है, और ये पूरा मैंने एनालाइज करके बनाया है, पूरा एनालाइज किया है। 2016 के पेपर, 2017 के पेपर, 2014 के पेपर पूरे एनालिसिस किए हैं। उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो ला रहा हूं कि कहां से कैसे क्वेश्चन बने थे। तो थोड़ा सा आखिरी तक वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके 20 में से 20 मार्क्स आएंगे। 20 क्वेश्चन मिनिमम आप देखिएगा, जीके जीएस के आपको देगा। 20 में 20 मार्क्स आएंगे अगर आपने पूरा देख लिया वीडियो और अच्छे से इन टॉपिक को पढ़ लिया तो। जैसे हिस्ट्री की बात करूं मध्य प्रदेश के इतिहास से, तो आप देखेंगे ग्वालियर का किला कहां है, ओरछा मंदिर, ओरछा में जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, है ना। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आए थे कि सांची का स्तूप कहां है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ऐसे ही मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन आए कि तवा नदी का उद्गम स्थल कहां पे है ना, नर्मदा का उद्गम स्थल कहां पर है ना। क्वेश्चन आया था कि ये वाला डैम कहां पर है ना, या नर्मदा के ऊपर कौन सा डैम है ना। इसी प्रकार टूरिज्म में बच्चों, टूरिज्म से क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है, टूरिज्म से क्वेश्चन आया है यहां पर आपका कि भैया सांची का स्तूप कहां पर है, सांची का स्तूप कहां पर है, ये क्वेश्चन आया है। ग्वालियर फोर्ट कहां पर है, या फिर मान महल कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पूछ लेगा। इसके अंदर टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन आए काफी कि बताइए पन्ना टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, है ना। या फिर आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क किस जिले में है, या इसका क्षेत्रफल कितना है, ऐसा क्वेश्चन आया है। ऐसे उत्पादन पे क्वेश्चन आया कि अफीम का उत्पादन कहां होता है ना, अफीम का उत्पादन कहां पे होता है, इस तरह से क्वेश्चन आया है। आपका बक्साइड में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, हीरे का उत्पादन कहां पे होता है मध्य प्रदेश में, कोयले का उत्पादन मध्य प्रदेश के सबसे किस जिले में होता है सबसे ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको उत्पादन पे देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार फर्स्ट इन एमपी, मध्य प्रदेश का पहला सीएम कौन था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था, स्टेट का जो जस्टिस था वो कौन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आए। मध्य प्रदेश में पहला स्पीकर कौन था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जो मध्य प्रदेश में प्रथम है। इसी प्रकार बच्चों मध्य प्रदेश के मेले समारोह पे जैसे आया था तानसेन समारोह कहां पर होता है, तानसेन समारोह पे क्वेश्चन आया है ना। तो समारोह जो है, फेस्टिवल है, वो मेले आपको पढ़ना है कि ये वाला मेला कहां पे होता है, भगोरिया का मेला कहां पे होता है, किस जिले में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसी प्रकार नदियों पे और डैम पे क्वेश्चन काफी देखने को मिले मध्य प्रदेश की। जैसे मैंने बताया तवा नदी पर कौन सा बांध है ना, आपका नर्मदा किस दिशा में बहती है, आपका ताप्ती किस दिशा में बहती है, उद्गम स्थल कहां पर है, इनका अंतिम स्थल कहां पर है ना, या कि ये जो नदी है इनके किनारे कौन से शहर है ना। इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पूछा था विदिशा किस शहर किनारे बसा हुआ है ना। ऐसे ही फेमस पर्सनालिटी पे भी क्वेश्चन काफी देखने को मिले। जैसे सलमान खान कहां से है ना, या फिर किशोर कुमार कहां से थे, है ना। इस पे क्वेश्चन है लता मंगेशकर कहां से थी, है ना। और आपका जो मैयर घराना में बैंड जो है, मैयर बैंड जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थापना किसी ने की या उनका नाम क्या है। जो मध्य प्रदेश के फेमस चर्चित व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ 2011 का जो सेंसस है उस पे भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका पूछा था मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ना, तो 69.32% साक्षरता दर, इस तरह से क्वेश्चन आया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश के हाईवे पे क्वेश्चन आया है कि बताइए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे कौन सा है जो मध्य प्रदेश से गुजरता है ना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हाईवे कौन सा गुजरता है, उस पर भी क्वेश्चन आए। तो ये मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया केवल एमपी का। तो आपको एमपी जीके बच्चों पूरा डिटेल में पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से डिटेल में पढ़ना है ना।
अगर आपको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा क्लासेस भी चल रही हैं कोर्स में, आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। एमपी जीके की डिटेल क्लासेस में आपको वहां करवा रहा हूं, थ्योरी प्लस आपका एमपी जीके के 3000 प्लस एमसीक्यू। कितने? 3000 प्लस एमसीक्यू, गारंटी दे रहा हूं। अगर बच्चों ये कर लिया तो पीएससी का क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा एमपी से। थ्योरी प्लस 3000 एमसीक्यू उसका कोर्स चल रहा है, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हमारे ऐप पे। तो बच्चों ये तो बात हुई एमपी की। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जो हमारे जीके जीएस में पूछे गए हैं। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसके एग्जांपल देते जाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे है। जैसे पॉलिटी से आयु पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भैया राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए, संसद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की भैया आयु होती है 35 वर्ष, 35 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार एक्ट पे क्वेश्चन आए हैं, एक्ट पे कि भैया बताइए स्टेट और अपनी यूनियन टेरिटरी बाउंड्री किस हिसाब से वो करती हैं। तो 1956 का जो एक्ट है उसके अंदर आता है ना। इसी प्रकार इस पे क्वेश्चन आए बच्चों गवर्नर की नियुक्तियों पर, नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है ना, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, इस तरह से क्वेश्चन आए है ना। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे कार्यकाल पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए बच्चों सिंपल सी चीज कहूंगा, मैं आपको लास्ट में एक बुक भी बताऊंगा पूरे जीके जीएस के लिए, वो भी देखिएगा। लास्ट में बताऊंगा बुक, ताकि आप पूरा वीडियो देखें और आपको पूरा सिलेबस पता चल जाए। उसके बाद मैं बुक का नाम बताऊंगा, वो बुक पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा काम। इसी प्रकार बच्चों स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में देखिए दो चीज पूछता है। एक होता है स्टैटिक पार्ट है ना। स्टैटिक पार्ट यानी पूछ लेगा कि भैया पहला एशियन गेम कहां पे हुआ है ना, पहला एशियन गेम कहां पे हुआ, पहली बार गोल्ड कहां जीता, एशियन में या ओलंपिक में, है ना। दूसरा पार्ट होता है करंट वाला, और तीसरा होता है स्पोर्ट्स पर्सन वाला। स्पोर्ट्स पर्सन, तीन पार्ट में स्पोर्ट्स को मैंने बांटा है और क्वेश्चन भी इन तीन पार्ट्स में आते हैं। एक होता है कि स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि फलाना ट्रॉफी कहां किसकी है, थॉमस कप किसके लिए, डेविस कप किसके लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। करंट में अवार्ड है, जैसे मैंने बोला अर्जुन अवार्ड इस साल का 2020 का किसे मिला, या मैंने बोला पद्मश्री तो नहीं कहूंगा, अर्जुन हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, ये अवार्ड किसके लिए मिले, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्पोर्ट्स पर्सन पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंध रखते हैं, है ना। आपका राहुल द्रविड़ किस खेल से संबंध रखते हैं, है ना। निशांत शर्मा किस खेल से है ना। मैथाली राज किस खेल से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स पर्सन में मिलेंगे। तो तीन वैरायटी के क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा आप देखेंगे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, खासकर ओलंपिक से, गोल्ड से रिलेटेड। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट तो आप कर ही लोगे, जो भी इस साल का है कि अर्जुन अवार्ड की लिस्ट हो गई, है ना, आपका द्रोणाचार्य की लिस्ट हो गई, है ना, ये तो आप कर लोगे अच्छे से। उसके बाद जो बचेगा स्टैटिक और ये स्पोर्ट्स पर्सन, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खासकर मध्य प्रदेश के भी काफी पूछता है, मध्य प्रदेश के भी काफी पूछेगा कि मध्य प्रदेश के खेलों से रिलेटेड, है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में आप देखेंगे बच्चों तो आधुनिक इतिहास पे ज्यादा वजन देता है हमारा एमपी कांस्टेबल में। जितने अभी मैंने पेपर एनालाइज किए उसमें आधुनिक भारत जो है उस पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल आधुनिक भारत में जैसे मैं बात करूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देते जाऊंगा कि भाई जैसे आपका पार्टीशन काउंसिल बन रहा था, ये क्वेश्चन आया था पार्टीशन काउंसिल का हेड कौन था, तो आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आया था ज्योतिबाई फुले ने कौन सा समाज की स्थापना की, ज्योतिराव फुले ने कौन से समाज की स्थापना की, इस पे क्वेश्चन आया है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था लास्ट शासक कौन था गोवा का, लास्ट शासक कौन था गोवा का, इस तरह से क्वेश्चन आया था इसमें, है ना। आपका इसके अलावा पार्टीशन काउंसिल के हेड कौन थे, ये क्वेश्चन था। ऐसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, विज्ञा आंदोलन कब हुआ, इस पे क्वेश्चन थे। तो मतलब आधुनिक जो भारत है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। मॉडर्न में सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू प्राचीन और
मध्यकालीन, तो वो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे अच्छे से करना होगा आपको आधुनिक भारत। 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं, कई बार देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा युद्ध, भारत के जितने से युद्ध हुए हैं, चीन से हो चाहे हमारे पाकिस्तान से हो, इनके युद्ध के बारे में भी हमको पढ़ना है, क्योंकि युद्ध से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो युद्ध याद होने चाहिए, 71 का युद्ध किसके साथ हुआ, 65 का युद्ध किसके साथ हुआ, है ना। ये याद रखेंगे तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा। पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको मैं, एक बार पढ़ लोगे 20 में से 20 मार्क्स आएंगे, गारंटीड है मेरी। चलिए, इसके बाद बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें बुक्स में आप देखेंगे प्राचीन काल की बुक्स पूछ लेता है और मध्यकालीन की बुक्स पूछता है, साथ में करंट में जो बुक्स ऑथर है वो पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन आया था, मोदी एक अतुल्य तारे, ये किसने लिखी है, या फिर विंग्स ऑफ फायर, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। या राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, ये प्राचीन में हो गया। तो बुक्स ऑथर आपकी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और करंट में जो वर्तमान में, ये पूरा रटना है, क्योंकि आता ही आता है, कंफर्म है। हर सेट में एक क्वेश्चन आप देखोगे कंफर्म आएगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं बच्चों ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। बोल देगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसी प्रकार इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ हो गया, डैम हो गए, पावर प्लांट हो गए, इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आया था दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, क्वेश्चन आया था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, है ना। क्वेश्चन आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, ये आपका कहां पे है, जल्दी से बताइए कमेंट में। इसी प्रकार आपका डैम पे क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल डैम पे मैं जैसे बता दूं, डैम पे क्वेश्चन आया था कि बाणसागर डैम किसके नाम पर रखा गया है। ये नहीं पूछा है कहां पर है, बाणसागर डैम किसके नाम पे रखा गया है, बाणभट्टा के नाम पे रखा गया है। इसी प्रकार बच्चों उसमें क्वेश्चन आया था भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर है, भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिला था पगारा डैम कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो ये आपका मुरैना में है ना। इसी प्रकार आपका आया था कोहिरा डैम कहां पर है, कैमूर बिहार में है। तो ऑल ओवर इंडिया के डैम भी पूछा है, मध्य प्रदेश के भी पूछा है। तो ये डैम वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना, एक क्वेश्चन कंफर्म है। पावर प्लांट पे क्वेश्चन आया है, कुंडानुकुलम पावर प्लांट कहां पे है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरेरा पावर प्लांट कहां पर है, कोटा पावर प्लांट कहां पर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिए, पावर प्लांट, डैम हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, है ना, ये बहुत अच्छे से करना है। 100% है, छोटा, बड़ा, लंबा, ये आपको अच्छे से करना है। 100% है, आपको आएगा ही आएगा। बात करते हैं इसमें पर्सन इन न्यूज, तो ये बच्चों करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। फेमस पर्सनैलिटी जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, क्वेश्चन आया था, है ना। क्वेश्चन आया था नीति आयोग का हेड कौन होता है, नीति आयोग का हेड कौन है, क्वेश्चन आया है। आरबीआई का गवर्नर कौन है, क्वेश्चन आया है। एसबीआई का गवर्नर कौन है, क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे जो पर्सन इन न्यूज होंगे। कोई भी प्रमुख संस्था के जो मुख्य होते हैं, आर्मी चीफ पे क्वेश्चन आया है, नेवी चीफ पे क्वेश्चन आया है, एयरफोर्स चीफ पे क्वेश्चन आया है। तो जितने डिफेंस सेक्टर के हेड है, इसरो चीफ पे क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं पर्सन इन न्यूज वाले, जितने प्रमुख संस्थान है सबको रट डालो। 100% एक क्वेश्चन कंफर्म है, नहीं आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों नेशनल सिंबल से, 101% क्वेश्चन आता है। नेशनल सिंबल मतलब कि भैया सत्यमेव जयते कहां पे लिखा है, या फिर हमारे नेशनल सिंबल में क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। हमारे नेशनल फ्लैग की लंबाई कितनी होती है, कलर क्या होता है, बीच में कितनी डंडियां होती हैं अशोक चक्र में, ये क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार नेशनल सिंबल से आपको क्वेश्चन है वंदे मातरम किसने लिखा है ना, बीसीसी ने लिखा है। बीसीसी मतलब क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बीसीसी। इसी प्रकार क्वेश्चन आया है कि भैया राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो नेशनल सिंबल जो है उसको रट डालना, 100% एक क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार दिवस की बात करता हूं तो जितने दिवस है उसको रट डालो। दूसरा इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कब है दिवस, दूसरा किसके उस पर है, किसके उपलक्ष्य में। जैसे
सुशासन दिवस किसके उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है सुशासन दिवस। 1 मई कौन सा दिवस होता है? 1 दिसंबर कौन सा दिवस होता है? सब क्वेश्चन आए। 1 मई लेबर डे, मजदूर दिवस होता है। 1 दिसंबर एड्स दिवस। तो ये आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। एक क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी है। इसी प्रकार बच्चों डिफेंस की बात करूं, रक्षा में, तो रक्षा में दो चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा साइंस टेक वाला पार्ट, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड पार्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा आपका मिसाइल विसाइल से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन आया था अग्नि 5 को कहां से लॉन्च किया गया? तो जो आपका एपीजी अब्दुल कलाम जो इसलैंड है वहां से लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपको डिफेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोखरान से संबंधित साइंटिस्ट क्वेश्चन कौन है? तो राजा रमन्ना है ना, एक क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार सतीश धवन, ये सेंटर कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे डिफेंस से, जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे और स्टैटिक भी होंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा डिफेंस वाला। इसी प्रकार बच्चों बात करते हैं सेंटर लोकेशन, स्थल और उनकी पोजीशन कहां पर है। फॉर एग्जांपल सेंटर लोकेशन में जैसे मैंने पूछा, क्वेश्चन आया था हाल का हेडक्वार्टर कहां पर है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आया था एनडीए का कहां पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, ये आपकी देहरादून में है। इसी प्रकार क्वेश्चन आया था एनईआर नॉर्थ ईस्ट रेलवे का कहां पर है? ये योगी जी का है, गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का। तो ये सेंटर जो है अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन आया था आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेंटर से भी देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है, ये याद रखिएगा। फिर आता है मंत्री पद। मंत्री पद में पूरी लिस्ट होती है, आपको पता है। इसमें फर्स्ट वाला भी याद रखना, सबसे लंबे समय के लिए वाला याद रखना, सबसे कम समय के लिए याद रखना, ये तो याद ही रखना है। जैसे सबसे लंबे प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे सबसे लंबे प्रधानमंत्री, है ना। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री कौन थे? पूरे वित्त मंत्रियों की लिस्ट। गृह मंत्री कौन थे? उनकी लिस्ट शुरू से आखिरी तक। इसी प्रकार करंट में कौन कौन मंत्री है? एक क्वेश्चन कंफर्म है, अभी गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई अमित शाह जी हमारे, है ना। तो बिल्कुल ये कंफर्म क्वेश्चन है, यहां से आना ही आना है, इसको रट लेना। इसके बाद बात करते हैं बच्चों स्थापना। जो प्रमुख संस्थान है उनकी स्थापना पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आरबीआई की स्थापना पे क्वेश्चन आया था कि आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1935 को की गई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई? 1956 को की गई, सभी को पता है। और भी चीजें स्थापना से रिलेटेड, कोई जो कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड, बैंक हो गए, उनसे रिलेटेड स्थापना भी यहां पर पूछ लेता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ अवार्ड्स। अवार्ड्स में दो पार्ट आते हैं बच्चों, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है करंट। स्टैटिक और करंट। स्टैटिक पार्ट में फिक्स होता है कि भैया फिल्म में कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड है, तो आपको पता है दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये स्टैटिक चीज हो गया। इसी प्रकार हो जाएगा करंट में कि दादा साहब फाल्के 2020 का किसे दिया गया, 19 का किसे दिया गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अवार्ड्स में बच्चों बाकी अवार्ड्स भी आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा साहित्य अकादमी अवार्ड, ये क्वेश्चन आया था आपका, ऑस्कर किसे मिला या पहला ऑस्कर किसे मिला। इसमें फर्स्ट वाला भी याद रखिएगा कि पहला दादा साहब फाल्के किसे मिला, पहला ऑस्कर किसे मिला, पहला साहित्य अकादमी अवार्ड कितना किसको मिला, कितनी रकम दी जाती है। तो अवार्ड से भी आप देखेंगे क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है, इसको बहुत अच्छे से रट डालना। स्टैटिक प्लस करंट दोनों मिलकर अवार्ड बनाएगा। इसके बाद बात आती है ओल्ड नाम। ओल्ड नाम मतलब पुराने नाम। जैसे क्वेश्चन आया था एक बार कि प्रयाग किसका ओल्ड नाम है, तो वो तो अब प्रयागराज हो ही गया इलाहाबाद का, लेकिन और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे एमपी में पूछ लेगा कि भैया एमपी में उज्जैनी किसका प्राचीन नाम है ना, तो सभी को पता है। डैम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, पावर प्लांट भी मैंने ऑलरेडी बता दिए कि कैसे क्वेश्चन आए थे। 2011 के सेंसस भी मैंने बता दिए, इस पे कैसे क्वेश्चन आए थे। स्पोर्ट्स पर्सन भी मैंने बता दिए कि किस खेल से संबंध रखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। तो इतना सारा आपका होता है क्या बच्चों, इतना सारा होता है आपका पूरा का पूरा जीके। इतना मिलकर आपको 20 से 22 मार्क्स देखने को मिलेंगे सिलेबस में। अब बात करते हैं बच्चों इसमें महत्वपूर्ण किताबों की कि सर कैसे कवर करें कि हमारा पूरा हो जाए। तो सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, एक बुक है
लूसेंट, लूसेंट को रट डालो, पूरा रट दो, 100% पेज टू पेज, 100% पेज टू पेज रट दो। दूसरा बुक है स्पीडी या घटना चक्र, करंट के लिए बोल रहा हूं बच्चों, करंट अफेयर के लिए ये रट डालो। तो ये दो बुक आपने कर ली तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा एमपी के लिए आप कर सकते हो पुणेकर, पुणेकर कर लो, और ज्यादा डिटेल में जाना है तो टाटा मैग्रॉल हिल की बुक आती है वो कर लो, उसमें हो जाएगा। तब जाके आपका जीके जीएस में कंफर्म होगा। और लूसेंट को एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार रटना है, तब आपको याद होगा। पुराने पेपर भी, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे आपको ये भी करने हैं, तब जाके होगा। साथ में बच्चों टेस्ट सीरीज भी लगानी है, टेस्ट सीरीज भी लगानी है, तो अच्छे से हो जाएगा आपका पूरा जीके जीएस। इतना कर लोगे अगर, तो कोई नहीं रोक सकता आपको 100% मार्क्स लाने से। 100% मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा। चलिए इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं तक। होपफुली मजा आया हो तो लाइक कर देना और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको कोर्स मिल जाएंगे एमपीएसआई के, एमपी कांस्टेबल के, एमपी पीएससी के, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, एमपी स्पेशल, जीके स्पेशल, ये सब कोर्स हमारे ऐप पर चल रहे हैं। आप जाएं और ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और टेस्ट सीरीज वहां पे चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू बच्चों।